सहारनपुर में मस्जिद का निर्माण पूरा होने से पहले ही प्रशासन ने बुलडोजर से उसे ढहा दिया। प्रशासन का कहना था कि यह निर्माण बिना अनुमति के किया गया था और नोटिस देने के बावजूद कार्य जारी रहा, इसीलिए इसे गिरा दिया गया। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा था। मस्जिद के आसपास के इलाकों में तनाव था। इसी बीच समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को जैसे इस बात की खबर मिली, वो भी भागी भागी उस जगह पहुंची जहां मस्जिद को गिराया गया था। लोगों से बातचीत करके इकरा हसन ने प्रशासन पर जमकर गुस्सा उतारा। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का सहारा लेते हुए इकरा ने पोस्ट किया कि आज सहारनपुर में बड़े भाई विधायक नाहिद हसन जी के साथ विधानसभा नुकड़ के गांव भोजपुर में मस्जिद को शहीद किए जाने की घटना के संबंध में डीएम सहारनपुर व एसडीएम से इस गंभीर घटना पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। साथ ही गांव वालों से मिलकर शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। सामने आई तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इकरा के पीछे टूटी हुई इमारत नजर आ रही है। साथ ही वो एक तस्वीर में डीएम से बात करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा एक तस्वीर में वो स्थानीय इमाम से भी बात कर रही हैं। दरअसल सहारनपुर में गुरुवार को प्रशासन ने एक मस्जिद ढहा दी। 3 जेसीबी ने सिर्फ 1.5 घंटे में बन रही पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया। हंगामे की आशंका थी, इसीलिए गांव में आरआरएफ, पीएसी और कई थानों की फोर्स भी तैनात की गई। ड्रोन से लगातार निगरानी होती रही। जिन छतों पर पत्थर रखे गए थे उन्हें हटवा तक दिया गया। प्रशासन के मुताबिक जिस जमीन पर मस्जिद थी वो 3 भाइयों की है। बिना अनुमति इसे बनाया जा रहा था, इसीलिए इमारत को तोड़ा गया। इस कार्रवाई के बाद इकरा तो पहुंची ही, साथ ही कांग्रेस सांसद भी इस कार्रवाई पर प्रशासन पर और सरकार पर जमकर बरस रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए इसे गैर कानूनी और एक तरफा कार्रवाई बताया है। देखिए, मुझे नहीं समझ में आता कि वैध और अवैध की परिभाषा क्या है। रिलीजियस एंडोर्मेंट एक्ट के अंदर अगर किसी जगह पर आपने गलत जगह मस्जिद बना रखी हो तब तो आप है। जो 3 लोग हैं जिनके नाम वो ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन के ऊपर अपनी मस्जिद बना रहे हैं। उन्होंने अपनी मस्जिद बनाने के लिए किया, तो उसके लिए परमिशन के लिए आपको सूचना देनी, उन्होंने सूचना दे दी। तो रिलीजियस एंडोर्मेंट एक्ट में तो परमिशन, उसके बाद भी अगर आपने कहा कि साहब मस्जिद बन गई, वहाँ अपनी ज़मीन पर बन गई, आपने कहा इसका नक्शा बताइए, गांव के अंदर नक्शा कहाँ से आता है। मैंने सुबह पता किया तो कल भी मुझे बताया कि हमें तो जानकारी नहीं, हमें जानकारी नहीं, और लगातार सब अधिकारी कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है वहाँ, जबकि सब कुछ वहाँ मैं भी मौके पर गया, डिमोलिश देखा। मैंने एमए साहब को टेलीफोन किया, जो जिस डिपार्टमेंट का बताया गया, जिला पंचायत का, मैंने उनके अधिकारी को फ़ोन किया। मैंने कहा आप ये बताइए, आपने डिमोलिशन का ऑर्डर किया कि हमने डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं किया। तो आपने डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं किया, डिमोलिश कैसे हो गया? मस्जिद तो डिमोलिश कर दिया आपने, अगर आपने डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं किया। और आपने जो नोटिस सर्व किया, हमने नोटिस किया, तो आपने जो नोटिस सर्व किया उस नोटिस की आपने सुनवाई की। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की डिमोलिशन के लिए, और इसके अंदर हर चीज़ को उन्होंने साफ साफ लिखा कि आप 15 दिन का नोटिस देंगे, नोटिस के ऊपर सुनवाई करेंगे, उस सुनवाई को आप उसकी प्रोसीडिंग को बाकायदा दर्ज करेंगे, और दर्ज करने के बाद उसको पोर्टल पर चढ़ाएंगे, और उसके बाद डीएम को इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर डिमोलिशन का ऑर्डर देंगे। तो किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, कहीं से कहीं तक भी। सबसे पहली बात तो अवैध कैसे थी, यही गलत है। और अगर ये अवैध भी आपने माना तो आपने किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। आपने जाकर के सीधा मस्जिद को बुलडोज कर दिया। एक भी आदमी वहाँ विरोध के लिए नहीं गया, क्योंकि हम कानून के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ेंगे। क्या हो रहा है कि वहाँ जाते विरोध होता, गोली चलती, और गोली सीधे छाती पर लगती। तो हमने तो, मुझे जितने फ़ोन करा, मैंने सबको कहा कि आप कोई वहाँ मत जाइएगा। जो भी बात होगी कानून के दायरे में रहकर कानून की तरह बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को सीधे सीधे वायलेट किया है, सीधे सीधे। और किसी गाइडलाइन को आप मानेंगे नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट को भी दरकिनार कर देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो जो नोटिस दिया है, उस नोटिस कहाँ से? देखिए, नोटिस उनका कहना है दिया है। मैं गांव में गया तो उन्होंने कहा नहीं दिया, उनका कहना है दिया है। अगर आपने नोटिस दिया है तो नोटिस की सुनवाई हुई होगी। आपने सुनवाई कहाँ है? वो आपने उस सुनवाई को पोर्टल पर चढ़ाया होगा, तो आप दिखाओ कहाँ है वो। उसके बाद आपने डिमोलिशन का ऑर्डर किया होगा, वो डिमोलिशन का ऑर्डर कहाँ है? एक सारी प्रक्रिया है उसकी पूरी की पूरी, जो प्रेस्क्राइब की है सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर। आपने उन प्रक्रियाओं का पालन किया तो दो दिखाओ आप कहाँ है आपकी प्रक्रिया। क्योंकि उन्होंने तो मुझे मना कर दिया, हमने तो डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं दिया। नहीं, एसडीएम के द्वारा तो एसडीएम बताएं कि एसडीएम ने डिमोलिशन का ऑर्डर दिया, तो एसडीएम बताएं। आप कह रहे हैं कि नोटिस आप दे रहे हो, डिमोलिशन का ऑर्डर एसडीएम देगा, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब आपने दिया नोटिस तो डिमोलिशन का ऑर्डर एसडीएम देंगे? ये डिपार्टमेंट एसडीएम के अंडर में तो है नहीं।
तो ये जो बात है, ये सारी चीज़ें कानूनी पहलू हैं। इन सारी चीज़ों को, मैं तो आया था यहाँ पर यही जानने के लिए, अब मैं यहाँ है नहीं भाई। आपने जो सारी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, उनका पालन किया तो आप दे दो हमको। तो आप हम लड़ाई लड़ेंगे। जमीयतुल उलमा हिंद से हमारे ज़हीन मदनी साहब, विधायक शाहनवाज MLC साहब, हम सब लोग हैं इसी काम के, हम लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखेंगे, कानून के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ेंगे। बता दें कि सहारनपुर के भोजपुर गांव में रहने वाले इफ्तिखार, नदीम और एहतशाम की गांव के बाहर जमीन है। वो पिछले 2 महीने से यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे। पहले लोगों को लगा कि ये रिहायशी इमारत है, मगर जब इमारत ने स्वरूप लिया तब पता चला कि ये मस्जिद बना रहे हैं। पुलिस में इसकी शिकायत किए जाने के बाद निर्माण रुकवाया गया, नोटिस दिया गया और इसके बाद इसे ध्वस्त भी कर दिया गया, जिस पर जमकर राजनीति हो रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।